नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल द्वारा प्रश्नोत्तर सीरीज चलाई जा रही है जो आपकी तैयारी में उपयोगी साबित होगी। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ में 9 अध्याय 26 कथानक है, तो हमने इनको 3 पार्ट्स में बांटा है आपकी तैयारी के अनुसार। पहले भाग में हमने 1 से 7 कथानक से संबंधित एमसीक्यू को पढ़ा और आज भाग 2 में 8 से 16 कथानक के एमसीक्यू को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 3 कैंप लाइफ शिविर जीवन कथानक 8 पायनियरिंग। क्वेश्चन फर्स्ट। बीपी जब पश्चिमी तट अफ्रीका में सर्विस कर रहे थे तो स्काउट्स के साथ मिलकर कितने ब्रिज बनाए? ए 100, बी 150, सी 200, डी 250। आंसर 200। क्वेश्चन सेकंड। यह बात किस घटना के दौरान कही गई? खैर, मेरा मानना है कि अगर कोई लड़का स्काउट होता तो उन गरीब लोगों को बचाने के लिए कोई न कोई योजना ढूंढ ही लेता। ए नायग्रा फॉल्स, बी इंग्लैंड दुर्घटना, सी बोअर युद्ध, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर नायग्रा फॉल्स। क्वेश्चन थर्ड। पायनियरिंग की जानकारी होना भी महत्वपूर्ण है। ये विचार किस समय आया? ए इंग्लैंड वॉर, बी नायग्रा फॉल्स, सी मैफ्किंग वॉर, डी ब्रिज मेकिंग की घटना के समय। आंसर नायग्रा फॉल्स। क्वेश्चन फोर्थ। एक आश्रय या तंबू लगाते समय जिस दिशा से हवा चल रही है वह आश्रय का कौन सा भाग आएगा? ए फ्रंट, बी बैक, सी लेफ्ट साइड, डी राइट साइड। आंसर बैक। क्वेश्चन फिफ्थ। हट का सबसे सरल रूप कौन सा है? ए बाय वेग, बी ट्राई वेग, सी क्वेड वेग, डी पेंटिव वेग। आंसर बाय वेग। क्वेश्चन सिक्स्थ। एक व्यक्ति के लिए बाय वेग हट लगाने के लिए क्या माप होना चाहिए और उसके आगे आग कितने फीट तक रहनी चाहिए? ए 3 फीट हाइट, फ्रंट 3 फीट वाइड, 6 फीट लॉन्ग एंड 4 फीट फायर, बी 4 फीट हाइट फ्रॉम फ्रंट, 4 फीट वाइड, 7 फीट लॉन्ग एंड 5 फीट फायर, सी 6 फीट हाइट फ्रॉम फ्रंट, 6 फीट वाइड, 9 feet long and 5 feet fire, D 7 feet height from front, 7 feet wide, 8 feet long and 4 feet fire. Answer 3 feet height front, 3 feet wide, 6 feet long and 4 feet fire. Question 7th. चौकोर गांठ का दूसरा नाम? ए रीफ नॉट, बी स्क्वायर लैशिंग, सी शीट बैंड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर रीफ नॉट। क्वेश्चन 8। दो गीली या फिसलने वाली रस्सियों को आपस में बांधने के लिए कौन सी गांठ का प्रयोग किया जाता है? ए फिशरमैन्स नॉट, बी शीट बैंड, सी शीप सेंग, डी बॉल लाइन। आंसर फिशरमैन्स नॉट। क्वेश्चन 9। क्लॉव हिच
और गाय लाइन्स के स्थान पर कौन से हिच का प्रयोग किया जाता है? ए. रोलिंग हिच, बी. राउंड टर्न एंड टू हाफ हिचेस, सी. टिम्बर हिच, डी. नन ऑफ द अबव। आंसर रोलिंग हिच। क्वेश्चन 10th। लाल भारतीय पिरामिड के रूप में कई लंबे डंडों को एक साथ बांधकर और उन्हें कैनवास या खाल से एक साथ मिलाकर कवर करने के लिए अपनी झोपड़ी बनाते हैं। इस झोपड़ी का क्या नाम है? ए. रेड इंडियन हट, बी. टिपी, सी. लिपी, डी. क्रेपी। टीपी। क्वेश्चन 11th। भारत में कुछ पुल एक ही रस्सी से बने हैं, वे कहाँ हैं? ए. कश्मीर, बी. जम्मू, सी. शिलोंग, डी. नागपुर। आंसर कश्मीर। अध्याय 3rd। कैंप लाइफ, शिविर जीवन। कथानक 9th। कैंपिंग। क्वेश्चन 1st। तंबू को गर्मी में ठंडा या सर्दी में गर्म रखने के लिए किसका उपयोग होता है? ए. फ्रंट शीट, बी. फ्लाई शीट, सी. साइड शीट, डी. ऊपर के सभी। आंसर फ्लाई शीट। क्वेश्चन 2nd। स्टैंडिंग कैंप के लिए कौन सा तंबू उपयोग होता है? ए. रिज तंबू, बी. दीवार तंबू, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर ए और बी दोनों। क्वेश्चन 3rd। राशन बैग का मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए? ए. 6 इंचेस गहरा, 3 इंच चौड़ा, बी. 8 इंचेस गहरा, 4 इंचेस चौड़ा, सी. 10 इंचेस गहरा, 5 इंचेस चौड़ा, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर 6 इंचेस गहरा, 3 इंचेस चौड़ा। क्वेश्चन 4th। कैंप को लगाते समय बीच में स्काउट मास्टर के टेंट को रखते हुए आदर्श टेंट के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? ए. 50 से 100 गज, बी. 20 से 80 गज, सी. 30 से 70 गज, डी. 40 से 80 गज। आंसर 50 से 100 गज। क्वेश्चन 5th। टेंट के चारों ओर कितनी गहरी नाली खोदनी चाहिए? ए. 2 इंचेस, बी. 3 इंचेस, सी. 4 इंचेस, डी. 5 इंचेस। आंसर 3 इंचेस। क्वेश्चन 6th। किचन के पास गीले या सूखे गड्ढे का आकार? ए. 16 इंच चौकोर, कम से कम 2 फीट गहरा, बी. 17 इंच चौकोर, कम से कम 3 फीट गहरा, सी. 18 इंच चौकोर, कम से कम 3 फीट गहरा, डी. 18 इंच चौकोर, कम से कम 2 फीट गहरा। आंसर 18 इंच चौकोर, कम से कम 2 फीट गहरा। क्वेश्चन 7th। शौचालय का आकार क्या होना चाहिए? ए. 3 फीट गहरा, 3 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, बी. 3 फीट गहरा, 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा, सी. 2 फीट गहरा, 3 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, डी. 4 फीट गहरा, 2 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा।
आंसर 2 फीट गहरा, 3 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा। क्वेश्चन 8, खाना खाने और स्विमिंग यानी स्नान के बीच कितने समय का अंतर होना चाहिए? ए 1 आवर, बी 1.5 आवर, सी 2 आवर्स, डी 2.5 आवर। आंसर 1.5 आवर। क्वेश्चन 9, कैंप में मैट्रेस बनाने का आकार क्या होना चाहिए? ए 6 फुट लंबा, 2 फुट 9 इंच चौड़ा, 7 फीट लंबा, 2 फुट 9 इंच चौड़ा, 7 फुट लंबा, 2 फुट 10 इंच चौड़ा, 7 फुट लंबा, 3 फुट 4 इंच चौड़ा। आंसर 6 फुट लंबा, 2 फुट 9 इंच चौड़ा। क्वेश्चन 10, भारतीय ज़्यादातर कौन से फायर का यूज़ करते थे? ए काउंसिल फायर, फ्रेंडली फायर, बी सिग्नल फायर, कुकिंग फायर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। आंसर बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 11, एक बैकवुड्समैन आग जलाने के बाद उस माचिस की तिल्ली का क्या करता है? ए ज़मीन पर फेंक देता है, बी उसे बीच में से तोड़ता है, सी नन ऑफ द अबव, डी बोथ ए एंड बी। आंसर उसे बीच में से तोड़ता है। क्वेश्चन 12, उत्तरी अमेरिका में आपके तंबू को गर्म करने के लिए किस आग का उपयोग किया जाता है, खासकर जब आप सर्दियों के समय में शिविर में जाते हैं? ए स्टार फायर, बी रिफ्लेक्टर फायर, सी पिरामिड फायर, डी जिप्सम फायर। आंसर रिफ्लेक्टर फायर। क्वेश्चन 13, बॉय स्काउट ऑफ अमेरिका में वह कौन सा सिस्टम है जिसमें स्काउट्स को जोड़े में बांट दिया जाता है? सिस्टम में 2 लड़कों में तैराकी की क्षमता लगभग बराबर हो। ए क्षमता प्रणाली, बी बडी सिस्टम, सी डूड सिस्टम, डी नन ऑफ द अबव। आंसर बडी सिस्टम। अध्याय 3, कैंप लाइफ शिविर जीवन। कथानक 10, कैंप कुकिंग शिविर में खाना पकाना। क्वेश्चन 1, कथानक 10 के बारे में सही कथन का चयन करें। ए कुकिंग एंड क्लीनिनेस, बी हिंट्स, सी कैंप गेम्स, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर ऑल ऑफ द अबव। अध्याय 4, ट्रेकिंग। कथानक 11, ऑब्जर्वेशन ऑफ साइन, संकेत का अवलोकन। क्वेश्चन 1, इटली में एक क्रांतिकारी समाज था जो अपने लड़कों को चीज़ें देखने और याद रखने में तेज होने के लिए प्रशिक्षित करता था। उस समाज का नाम क्या है? ए बाइकॉरल, बी कैमोरा, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। आंसर कैमोरा। क्वेश्चन 2, उस किताब का नाम बताओ जिसमें फेनीमोर कूपर ने रेड इंडियन स्काउट की कहानी लिखी। ए पथफाइंडर, बी अ स्टोरी ऑफ रेड इंडियन स्काउट, सी फ्यूचर स्काउटिंग, डी स्काई डिकोडिंग ऑफ रेड इंडियन।
आंसर द पथफाइंडर। क्वेश्चन थर्ड, भगौड़े, किम का खेल, सीमा पर तस्कर, पुराना धब्बेदार चेहरा, कमरे का अवलोकन, दुकान की खिड़की, दूर और पास, थिम्बल खोजी आदि यह किस तरीके के खेल से सम्मिलित हैं? ए. एंटरटेनमेंट गेम्स, बी. नॉलेजेबल गेम्स, सी. गेम्स एंड ऑब्जर्वेशन, डी. नन ऑफ द अबव। आंसर गेम्स एंड ऑब्जर्वेशन, अवलोकन में खेल। अध्याय 4th ट्रेकिंग, कथानक 12th स्पूरिंग। क्वेश्चन फर्स्ट, जनरल डॉज अमेरिकी सेना में थे। उन्हें एक बार लाल भारतीयों की पार्टी का पीछा करना पड़ा। कुछ लोगों की हत्या कर दी थी। उस समय उन्हें कौन मिला जिससे मदद लेनी पड़ी? ए. ट्रेकिंग स्काउट विल क्राफ्ट, बी. ट्रेकिंग स्काउट एडवर्ड काउल, सी. ट्रेकिंग स्काउट जॉन, डी. ट्रेकिंग स्काउट एस्पिनोसा। आंसर ट्रेकिंग स्काउट एस्पिनोसा। क्वेश्चन सेकंड, जनरल डॉज ने ट्रेकिंग स्काउट की मदद से कितने मील जाके उन हत्यारों को पकड़ा? ए. 200 माइल, बी. 150 माइल, सी. 100 माइल, डी. 50 माइल। आंसर 150 माइल। क्वेश्चन थर्ड, रेड इंडियंस किसकी हत्या करते थे? ए. वाइट्स, बी. ब्लैक्स, सी. बोथ ए एंड बी, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर वाइट्स। क्वेश्चन फोर्थ, ट्रैक करना अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इस संबंध में सही कथन का चयन करें। ए. साउथ अफ्रीका स्पूरिंग, बी. इंडिया पगिंग, सी. नॉर्थ अमेरिका ट्रेलिंग, डी. ऑल ऑफ द अबव। आंसर ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन फिफ्थ, कथानक 12th में कहाँ की खोजी की प्रशंसा की गई है? ए. सूडान, बी. इजिप्ट, सी. अमेरिका, डी. बोथ ए एंड बी। आंसर बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन सिक्स्थ, सिंध के खोजी ने कहाँ से कहाँ तक ट्रेकिंग करते हुए ऊंट को खोज निकाला? ए. कराची टू सहवान 150 माइल्स, बी. सहवान टू कराची 150 माइल्स, सी. कराची टू सहवान 125 माइल्स, डी. सहवान टू कराची 125 माइल्स। आंसर कराची टू सहवान 150 माइल्स। क्वेश्चन सेवेंथ, गेम्स इन स्पूरिंग में कौन कौन से खेल सम्मिलित हैं? ए. ट्रैक मेमोरी स्पॉट द थीफ, बी. ट्रैक ड्राइंग फॉलो द ट्रेल, सी. बोथ ए एंड बी, डी. आइदर ए और बी। आंसर बोथ ए एंड बी। अध्याय 4th ट्रेकिंग, कथानक 13th रीडिंग, साइंस और डिडक्शन। क्वेश्चन फर्स्ट, गोचोस और काउबॉय कहाँ का स्काउट या ट्रैकर्स हैं? ए. नॉर्थ अमेरिका, बी. साउथ अमेरिका, सी. साउथ अफ्रीका, डी. ऑस्ट्रेलिया। आंसर साउथ अमेरिका। क्वेश्चन सेकंड, गेम्स इन डिडक्शन में
कौन से खेल सम्मिलित हैं? ए. स्ट्रेंजर्स ट्रैक द असैसिन, बी. क्राइम रिडक्शन डिटेक्टिव, सी. बोथ ए एंड बी, डी. आइदर ए और बी. आंसर बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन थर्ड, रिक्त स्थान भरें. भारत में एक डैश सैनिक खो गया था और उसके कुछ साथी उसे खोजने के लिए इधर उधर शिकार कर रहे थे. ए. कैवलरी, बी. इन्फेंट्री, सी. सबॉर्डिनेट ऑफिसर, डी. कॉलोनल. ए. कैवलरी इज द करेक्ट आंसर. अध्याय 5th, वुडक्राफ्ट. कथानक 14th, स्टॉकिंग. क्वेश्चन फर्स्ट, युद्ध स्काउट्स और हंटर स्टॉकिंग गेम हमेशा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें करते हैं जब वे नहीं दिखना चाहते. स्टेटमेंट फर्स्ट, वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके पीछे की ज़मीन या पेड़ या इमारत उनके कपड़ों के समान रंग की हो. स्टेटमेंट सेकंड, यदि कोई शत्रु या हिरण उनकी तलाश में है तो वे उसके वहाँ रहते हुए बिना हिले डुले पूरी तरह स्थिर रहते हैं. ऑप्शंस: ए. ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, बी. ओनली सेकंड स्टेटमेंट, सी. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, डी. नन ऑफ द अबव. आंसर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड. क्वेश्चन सेकंड, रेड इंडियन स्काउट्स जब दुश्मन के कैंप का पता लगाना होता था तो वह क्या करते थे? ए. भेड़िए की खाल को अपनी पीठ पर बांधते थे और चारों तरफ घूमते थे और रात में शिविरों के चारों ओर घूमते थे. बी. उसके ऊपर एक इमो त्वचा के साथ वह अपने हाथ में एक बूमरगैंग अपने पैर की उंगलियों के बीच एक भाला रखता है. सी. बोथ ए एंड बी, डी. नन ऑफ द अबव. आंसर, भेड़िए की खाल को अपनी पीठ पर बांधते थे और चारों तरफ घूमते थे और रात में शिविरों के चारों ओर घूमते थे. क्वेश्चन थर्ड, देश के एक मूल निवासी ईमू का पीछा कर रहे हैं जिसके ऊपर एक ईमू की खाल है. देश का नाम बताएं. ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. इंग्लैंड, सी. अफ्रीका, डी. अमेरिका. आंसर, ऑस्ट्रेलिया. क्वेश्चन फोर्थ, स्काउट को कितने यार्ड की दूरी पर भेजा जाता है जब गश्त में पीछा करने का अभ्यास करते हैं? ए. 100 गज, बी. 250 गज, सी. 500 गज, डी. 750 गज. आंसर, 500 गज. क्वेश्चन फिफ्थ, स्काउट हंटिंग, मैसेज रनिंग, डियर स्टॉकिंग, फ्लैग राइडिंग यह खेल किस प्रकार के हैं? ए. गेम्स इन स्टॉकिंग, बी. वाइड गेम्स, सी. बोथ ए एंड बी, डी. गेम्स इन ऑब्जर्वेशन. आंसर, बोथ ए एंड बी. अध्याय 5th, वुडक्राफ्ट. कथानक 15th, एनिमल्स. क्वेश्चन फर्स्ट, किसने अपनी किताब बीस्ट्स ऑफ द फील्ड में बारहसिंगा को पकड़ने की कहानी लिखी है? ए. विलियम बेंटिक, बी. विलियम जोन्स, सी. विलियम हेली, डी. विलियम लॉन्ग. आंसर, विलियम लॉन्ग. क्वेश्चन सेकंड, मूस बारहसिंगा कहाँ पाए जाते हैं? ए. कनाडा, बी. नॉर्थ अमेरिका, सी. साउथ अमेरिका, डी.
both A and B? Answer: both A and B. Question third. शीलीन की किताब विद फ्लैशलाइट एंड राइफल इन अफ्रीका जंगली जानवरों का एक सबसे दिलचस्प संग्रह है। उनमें से अधिकांश को रात में फ्लैशलाइट द्वारा लिया जाता है। यह संग्रह किस चीज़ का है? ए. वीडियोस, बी. फोटोज, सी. डायग्राम्स, डी. नन ऑफ द अबव। आंसर: फोटोज। क्वेश्चन फोर्थ। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ में जंगल का असली राजा किसे कहा गया है? ए. पैंथर्स, बी. जंगली सुअर, सी. शेर, डी. हाथी। आंसर: जंगली सुअर। क्वेश्चन फिफ्थ। स्कूल ऑफ द वुड्स किसकी लिखी किताब है? ए. विलियम लॉन्ग, बी. बीपी, सी. लेडी बीपी, डी. विलियम हेली। आंसर: विलियम लॉन्ग। क्वेश्चन सिक्स्थ। पक्षियों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ए. बर्डोलॉजिस्ट, बी. ऑर्निथोलॉजिस्ट, सी. जूलॉजिस्ट, डी. नन ऑफ द अबव। आंसर: ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्वेश्चन सेवेंथ। किस फ्रेंच प्रकृतिवादी ने, जो कि एक किसान का बेटा था, जिसने अनेक दिन कीड़ों के जीवन और आदतों का अध्ययन करने में और उनके बारे में सभी प्रकार की जिज्ञासु बातों का पता लगाया? ए. हेनरी फेब्रे, बी. जॉन फेब्रे, सी. हेनरी मार्टिन, डी. चार्ली डिसूजा। आंसर: हेनरी फेब्रे। क्वेश्चन एट। किन कीड़ों को इंसानों के दोस्त बताते हैं? ए. सिल्कवॉर्म, बी. लेडी बर्ड, सी. बोथ ए एंड बी, डी. नन ऑफ द अबव। आंसर: बोथ ए एंड बी। अध्याय फिफ्थ। वुडक्राफ्ट कथानक 16th प्लांट्स। क्वेश्चन फर्स्ट। जंगल में किस प्रकार के पेड़ हों तो हमें ब्रिज बनाने के लिए बल्लियाँ मिल सकती हैं? ए. बबूल के पेड़, बी. झाड़ियाँ, सी. अशोक के पेड़, डी. इनमें से कोई नहीं। आंसर: बबूल के पेड़। क्वेश्चन सेकंड। अगर जंगल में नारियल का पेड़ है तो उसे हम किस काम में ले सकते हैं? ए. नारियल खाना, बी. नारियल का दूध, सी. आसपास पानी होगा, डी. बोथ ए एंड बी। आंसर: बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन थर्ड। अगर जंगल में विलो ट्रीज हैं तो उसका क्या तात्पर्य है? ए. आसपास पीने योग्य पानी होगा, बी. उसके फल को खा सकते हैं, सी. बोथ ए एंड बी, डी. नन ऑफ द अबव। आंसर: आसपास पीने योग्य पानी होगा। क्वेश्चन फोर्थ। चीड़ या चीनी की झाड़ी या गोंद के पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? ए. बहुत अच्छा ईंधन, बी. उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं। आंसर: बहुत अच्छा ईंधन। क्वेश्चन फिफ्थ।
लकड़ी के संरक्षक किसे कहा गया है? ए. माली को, बी. स्काउट्स को, सी. सभी जनता को, डी. बोथ बी एंड सी। आंसर स्काउट्स को। क्वेश्चन 6 सॉफ्ट वुड कौन से हैं? ए. पाइन, बी. लाक, सी. बोथ ए एंड बी, डी. आइदर ए और बी। आंसर बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 7 हार्डवुड्स कौन से हैं? ए. ओक, बी. मेपल, सी. बोथ ए एंड बी, डी. आइदर ए और बी। आंसर बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 8 यह कहाँ की कहावत है? एक पेड़ लाखों माचिस बना सकता है, एक माचिस लाखों पेड़ों को नष्ट कर सकती है। ए. इंग्लैंड, बी. साउथ अफ्रीका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. अमेरिका। आंसर अमेरिका।